हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16S rRNA सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली सीक्वेंसिंग होती क्या है? सीक्वेंसिंग जो एक अरेंजमेंट होती है जीन्स की। जो 16S rRNA जो टेक्निक है, इसको मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी हमें ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिया गया, अगर हमें उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, फिर आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो हम 16S rRNA सीक्वेंसिंग की हेल्प से कर सकते हैं। तो 16S जो होता है ना, वो 30S जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए होता है, उसी की एक सब यूनिट होती है। तो ये एक मोस्ट कॉमन हाउसकीपिंग जेनेटिक मार्कर की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि ये जो ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका जो फंक्शन होता है टाइम चेंज के साथ वो चेंज नहीं होता है। अब देख लेते हैं बेसिक स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग के अंदर। तो सबसे पहला है डीएनए एक्सक्रीशन, यानी डीएनए का आइसोलेशन। सेकेंड स्टेप होता है एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल का इन डीएनए एक्सक्रीशन, यानी कि बहुत सारे केमिकल को हम एक्शन देते हैं डीएनए एक्सक्रीशन के अंदर। क्यों देते हैं? क्योंकि जो डीएनए होता है ना, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो एसोसिएटेड होता है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए, लिपिड हो गए, उनके साथ। थर्ड वन स्टेप होता है पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस होती है। फोर्थ वन होता है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिफ्थ वन होता है हमारा इल्यूशन ऑफ डीएनए। फिर होता है रेडियो लेबलिंग टेक्निक। फिर आता है हमारा रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। उसके बाद आती है सदर्न ब्लोटिंग। फिर लास्ट वन होता है हमारा ऑटो रेडियोग्राफी। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डीएनए एक्सक्रीशन। तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। बट लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, वो इनसाइड जो सेल होती है ना, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो एसोसिएटेड होता है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए और पॉलीसैकेराइड हो गए। इन्हीं सब को हम रिमूव करने के लिए एक्शन देते हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का। तो सबसे पहला जो केमिकल्स होता है वो होता है हमारा टीई बफर। जो टीई बफर हम किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि ये जो स्टोरेज करता है न्यूक्लिक एसिड का और प्रिवेंट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेडेशन से। फिर सेकंड आता है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम जो होता है ना, उसका यूज करते हैं हम सेल के डिग्रेडेशन के लिए। जो सेल वाल होती है ना, उसको डिग्रेड करने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करते हैं। फिर थर्ड वन आता है एसडीएस यानी सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। जो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट होता है वो हेल्प करता है सोल्यूबलाइजिंग द प्रोटीन एंड लिपिड्स को प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। जो भी मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, उनको सोल्यूबलाइज करने के लिए हेल्प किया जाता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। फिर फोर्थ वन है हमारा प्रोटीनेज की। प्रोटीनेज की जो होता है ना, डिग्रेड करता है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन की इम्प्योरिटीज़। जैसे कि थोड़ी बहुत प्रोटीन की इम्प्योरिटी बच गई है, उसको डिग्रेड कर देता है डीएनए के अंदर से। अगर हम प्रोटीनेज के मेथड का यूज करते हैं डीएनए एक्सक्रीशन के लिए, तो हमें हाई अमाउंट में डीएनए ऑब्टेन्ड होता है। थर्ड वन आता है हमारा स्टेप पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो एक टेक्निक होती है एम्प्लीफिकेशन के लिए, कि हमें जो भी डीएनए इंटरेस्ट है, यानी कि हमें इंटरेस्ट का कोई डीएनए चाहिए सीक्वेंस, अगर हमें एम्प्लीफिकेशन करवानी है तो हम पीसीआर की हेल्प से करवा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो सिंगल टेम्पलेट होता है डीएनए सीक्वेंस का, उसको हम एम्प्लीफाई करवा कर बिलियंस कॉपी ऑफ बना सकते हैं। इसके अंदर भी हमें 3 स्टेप परफॉर्म करते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन। जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है ना, वो 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर की जाती है, क्योंकि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। फिर इसका जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एनिलिंग। एनिलिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी डीएनए का की सीक्वेंस है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर के साथ बाइंड कर जाता है। और ये जो एनिलिंग की प्रोसेस होती है 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कंप्लीट होती है। इसका जो थर्ड स्टेप होता है वो आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है कि हम पॉलीमरेज एंजाइम को ऐड करते हैं रिएक्शन के अंदर, और जो डीएनए की लेंथ है ना, उसको हम बढ़ा देते हैं। फोर्थ वन स्टेप होता है हमारा एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि एक लेबोरेटरी के अंदर एक टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कि भाई जो लार्ज फ्रेगमेंट है, स्मॉल फ्रेगमेंट है, उनको अलग अलग करने के लिए हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है इस टेक्निक के अंदर कि जो भी डीएनए का मिक्सचर होता है ना, उसके अंदर वेल कंटेनिंग, वेल जो होते हैं वो 96 वेल कंटेनिंग
एक माइक्रोटाइटर प्लेट होती है। माइक्रोटाइटर प्लेट एक ऐसी होती है जिसके अंदर 96 वेल्स होते हैं इसकी, ये ऐसे ऐसे करके 96 वेल्स होते हैं। फिर उसके अंदर क्या करते हैं, जो एग्रोजेल को उसके अंदर फिल करते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को अलाउ करते हैं। तो हमें पता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो माइग्रेट कर जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज के अंदर, ठीक है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे ना डीएनए के, वो उतने ही फास्टली क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जो लार्ज फ्रेगमेंट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल, धीरे धीरे मूव करेंगे। फिर आता है हमारा, अगर हमें उनको विजुअलाइज करना है डीएनए फ्रेगमेंट को, तो हम इथिडियम ब्रोमाइड जो डाई होती है ना, और यूवी लाइट के अंदर हम उसको देखते हैं तो हमें जो विजुअलाइज हो जाते हैं। फिफ्थ वन स्टेप होता है हमारा इल्यूशन ऑफ डीएनए। तो ये इल्यूशन ऑफ डीएनए क्या होता है कि भाई हमें कोई भी सक्सेसफुल आइसोलेशन करना है तो हम इसका यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रो इल्यूशन मेथड होता है ना, वो रैपिड मेथड होता है सक्सेसफुल आइसोलेशन के लिए डीएनए फ्रेगमेंट का। सिक्स्थ वन हमारा स्टेप होता है रेडियो लेबलिंग टेक्निक। जो रेडियो लेबलिंग टेक्निक होता है ये बेस्ट मेथड माना जाता है ट्रैकिंग ऑफ रेडियो लेबल प्रोब, कि भाई जो भी छोटे छोटे प्रोब्स हैं उनको हमें ट्रैक करना है तो रेडियो लेबलिंग टेक्निक की हेल्प से हम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब हम जेल कंटेनिंग जो प्रोब्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रैकर के अंदर, तो उनकी एबिलिटी होती है कि वो जो स्मॉल क्वांटिटी के सब्सटेंस है उनको भी ट्रैक कर सकते हैं। सेवन्थ हमारा जो स्टेप होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो क्लीव करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वो होता है जो कंजर्व सीक्वेंस होता है उसको ही कट करता है ये। उसके बाद जो 8th स्टेप होता है वो होता है सडन ब्लोटिंग। इसके अंदर जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं जो हमें ऑब्टेन्ड मिले हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उनको सेपरेशन करते हैं जेल के अंदर, फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं या तो हम नाइट्रोसेलुलोज में या फिर नायलॉन की मेम्ब्रेन के अंदर, वो बाइंड कर जाते हैं डीएनए के साथ। तो जो डीएनए जो बाइंड हुए नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर वो कन्वर्ट कर जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड में। अब उसको ट्रीट करते हैं हम रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब के साथ। अगर जब हम रेडियो एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो उनके बीच में क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी होमोलोगस डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम वॉशिंग स्टेप को परफॉर्म करते हैं और सैंपल को विजुअलाइज कर लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। जो ऑटो रेडियोग्राफी जो होती है टेक्निक्स होती है जिसको हम जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है उसको डिटेक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन कौन कौन सी हो गई हमारी 16S RNA की। हम कंपैरिजन कर सकते हैं बैक्टीरियल 16S RNA सीक्वेंस को नोवल पैथोजेंस के साथ। ये यूज़फुल टेक्निक्स है रिक्लासीफाई करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया के न्यू स्पीसीज़ को। इसका यूज़ करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन के लिए, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के लिए और बैक्टीरियल स्पीसीज़ के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।